हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नंबर सिस्टम का जो फैक्टोरियल का जो कॉन्सेप्ट है उसके हम 3 लेक्चर्स कर चुके हैं। आज का हमारा जो 4th लेक्चर है बड़ा अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम उन नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिनको हम सम ऑफ फैक्टोरियल्स ऑफ देयर डिजिट्स, मतलब वो नंबर और उनकी डिजिट्स का फैक्टोरियल्स का सम फाइंड आउट करें, वो इक्वल होंगे या हम फैक्टोरियल एन जिसमें एन डिजिट्स हों वो एस कितने नंबर्स होंगे, फैक्टोरियल एन हैज लेस देन एन डिजिट्स, फैक्टोरियल एन हैज मोर देन एन डिजिट्स, वो कौन से नंबर होंगे जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे। और उसके बाद हमारे लास्ट 2 जो रिजल्ट हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने ट्रेलिंग जीरोस की बात की थी कि कोई भी फैक्टोरियल है, सपोज फैक्टोरियल 50, तो उसमें नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस कितनी होंगी, और वहां हमने सॉल्व किया था और हमने कहा था कि फैक्टोरियल 50 में 12 ट्रेलिंग जीरोस होंगी। इसका मतलब क्या होगा कि यहां मेरे पास 12 जीरोस होंगी और उसके बाद मेरे पास यहां कोई नंबर होगा, मतलब ये 12 ट्रेलिंग जीरोस होती हैं और इसके बाद कोई नंबर होगा। तो इसके लिए हम क्या कहते हैं, राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट इफ एनी फैक्टोरियल में, यानी कोई भी फैक्टोरियल है इसमें यहां जो जीरोस के बाद 12 जीरोस हैं, इससे पहले यहां मेरे पास क्या डिजिट होगी, फिर तो लास्ट राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट, ये तो 1 डिजिट हो गई। 2 मतलब ये जो डिजिट्स होंगी वो क्या होंगी, उनको फाइंड आउट करने के लिए जो मेथड होगा, फॉर्मूला होगा, वो हम ड्राइव करेंगे। लास्ट राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट्स, लास्ट 2 राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट्स इन एनी फैक्टोरियल। बड़े इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, उनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए हम क्या कह रहे हैं, नंबर्स विच आर सम ऑफ फैक्टोरियल्स ऑफ देयर डिजिट्स, नंबर्स विच आर सम ऑफ फैक्टोरियल्स ऑफ देयर डिजिट्स। जैसे आपको पता है फैक्टोरियल 1 को अगर आप सॉल्व करते हो तो वो 1 के इक्वल होता है, तो जो नंबर है 1 और उसका जो फैक्टोरियल है दोनों की वैल्यू सेम है। सेम वे में आप जानते हैं 2 इज इक्वल टू क्या होता है, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 और 2 की वैल्यू इक्वल होती है। इसी वे में अगर आप 145 है, 145 या इसकी जो डिजिट्स हैं क्या है 1 4 और 5, आप फैक्टोरियल 1 सॉल्व करें प्लस फैक्टोरियल 4 सॉल्व करें प्लस फैक्टोरियल 5 सॉल्व करें, इन तीनों का जो सम होगा वो आपको किसके इक्वल मिलेगा, 145 के इक्वल। यानी 145 जो नंबर है वो किसके इक्वल है, इनकी जो डिजिट्स हैं 1 4 और 5 उनके हम फैक्टोरियल्स लें, उनको ऐड करें तो वो उस नंबर के इक्वल होंगी। क्योंकि आपको पता है फैक्टोरियल 1 होता है, फैक्टोरियल 4 24 एंड फैक्टोरियल 5 क्या होता है 120। तो 120 में 24 और 1 को ऐड करेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाता है 145। यानी ये 1 डिजिट नंबर है दो जिन केस में ये रिजल्ट होल्ड करता है, ये हमारा 3 डिजिट्स नंबर है जिस केस में ये रिजल्ट होल्ड करता है, इसी वे में ये एक हमारा 5 डिजिट नंबर है, इस केस में भी ये रिजल्ट होल्ड करता है। क्या है 40,585, 40,585 इस वैल्यू को ले, या इसमें से आप देख रहे हो फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 0 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 8 प्लस फैक्टोरियल 5, इनकी जो वैल्यूज हैं, फैक्टोरियल 4 क्या होता है 24, फैक्टोरियल 0 क्या होता है 1, फैक्टोरियल 5 120, फैक्टोरियल 8 को सोल्व कर सकते हो 1 2 3 4 8 तक का मल्टीपल वो क्या होता है 40320, और फिर अगेन फैक्टोरियल 5 है यानी 120। आप इन 5 वैल्यूज को, अगर आप इन 5 वैल्यूज को ऐड करते हैं तो ये वैल्यू आपको किसके इक्वल मिलती है 40,585। तो ये कुछ नंबर्स हैं, ऐसे नंबर्स हैं जिनको अगर हम सम ऑफ फैक्टोरियल्स ऑफ देयर डिजिट्स लिखते हैं तो वो दोनों सेम वैल्यू आती हैं। तो ये अच्छा एक रिजल्ट है। इसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखें, इसमें हम क्या कह रहे हैं, इफ फैक्टोरियल a प्लस फैक्टोरियल b प्लस फैक्टोरियल c इज इक्वल टू abc, तो ये इसका मतलब क्या हुआ, 3 डिजिट नंबर है, यानी 3 डिजिट नंबर इज इक्वल टू इनकी जो डिजिट्स है a b c, इनके फैक्टोरियल का सम कह रहे हैं। इफ फैक्टोरियल a प्लस फैक्टोरियल b प्लस फैक्टोरियल c इज इक्वल टू abc, और वेयर abc क्या है 3 डिजिट नंबर, देन फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 11, हाईएस्ट पावर ऑफ 11 इन फैक्टोरियल abc। तो हमें पहले abc की वैल्यू पता होनी चाहिए, फिर उसके फैक्टोरियल में 11 की हाईएस्ट पावर क्या होगी उसको फाइंड आउट करने का मेथड हमने लास्ट लेक्चर में किया था।
तो इससे पहले बस हमें ये बताना चाहिए कि लास्ट हमने स्लाइड में क्या कहा है कि 145 जो है हम जानते हैं, वी नो दैट 145 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5। इसका मतलब a इज इक्वल टू 1 हो गया, b इज इक्वल टू 4 हो गया और c इज इक्वल टू 5 हो गया। तो फैक्टोरियल a प्लस फैक्टोरियल b प्लस फैक्टोरियल c इज इक्वल टू क्या आ गया, abc। लेकिन अब हमें क्या करना है, इस abc का जो फैक्टोरियल होगा हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ 11 इन फैक्टोरियल 145। ये जो फैक्टोरियल एबीसी है इसमें 11 की हाईएस्ट पावर क्या होगी वो फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो ये 11 है, ये आपको पता है 11 क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। और हाईएस्ट पावर फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है 11 से 145 को डिवाइड करते हैं, जो क्वोशंट्स आते जाएंगे साइड बाय साइड उनको ऐड करेंगे तो वो हाईएस्ट पावर की इक्वल हो जाएगा। 11 से करते हैं तो 11 1 जा 11, 3 35, 11 3 जा 13, फिर अगेन 11 से करेंगे तो 1 आ जाएगा और यानी 13 प्लस 1 यानी 14। इसका मतलब क्या हुआ, हाईएस्ट पावर जो है 11 की, हाईएस्ट पावर ऑफ 11 इन फैक्टोरियल 145 वो क्या होगी, 14। तो 14 जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर। बस हमें ये वाला पार्ट पता हो तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है कि फैक्टोरियल ए प्लस फैक्टोरियल बी प्लस फैक्टोरियल सी इज इक्वल टू ए बी सी। का मतलब क्या है कि ए बी सी की जो वैल्यू है वो क्या होगी, 145। तो उसके बाद तो हम कर ही चुके हैं उस पार्ट को और इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है ये भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बस हमें वैल्यूज पता हो तो हम इसको इजीली यूज कर सकते हैं। जैसे क्या कह रहे हैं, इफ फैक्टोरियल एन हैज एन डिजिट, मतलब फैक्टोरियल एन को जब आप सॉल्व करें तो उसमें हमारे पास उतनी ही डिजिट हो, मतलब फैक्टोरियल एन में नंबर ऑफ डिजिट्स अगर हम फाइंड आउट करते हैं, अगर वो एन हो तो वो पॉसिबिलिटीज क्या क्या होती हैं, अगर वो हमें ध्यान रहती है तो हम उसको यूज कर सकते हैं। यानी फैक्टोरियल 1 को अगर आप सॉल्व करते हो तो क्या होता है 1, यानी फैक्टोरियल एन में एन डिजिट, एन की वैल्यू 1 हो गई, फैक्टोरियल 1 में 1 डिजिट, तो इसका मतलब क्या होगा कि 1 जो है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इसी वे में हम कहते हैं कि अगर आप फैक्टोरियल 22 को सॉल्व करते हो, फैक्टोरियल 22 को यानी 1 इंटू 2 इंटू 3 एंड सो ऑन 22 तक का प्रोडक्ट, तो यहां जो नंबर आएगा, ये जो नंबर होगा, ये नंबर आपको क्या मिलेगा, 22 डिजिट्स नंबर। यानी फैक्टोरियल 22 का जो आपका एक्सपेंशन होगा उसको अगर आप राइट डाउन करते हैं और उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करते हैं तो उसमें आपको नंबर ऑफ डिजिट्स जो मिलेंगी वो कितनी मिलेंगी, 22। सिमिलरली फैक्टोरियल 23 लें या फैक्टोरियल 24 लें तो इनमें नंबर ऑफ डिजिट, फैक्टोरियल 23 में 23 डिजिट्स मिलेंगी, फैक्टोरियल 24 में 24 डिजिट्स मिलेगी। केवल ये 4 नंबर्स हैं, 1 22 23 एंड 24, ये 4 नंबर्स हैं जिस केस में फैक्टोरियल एन हैज एन डिजिट्स की कंडीशन फुलफिल होती है हमारी। इसीलिए में सेकंड जो पार्ट है इसमें हम इक्वल कह रहे थे, फैक्टोरियल एन हैज एन डिजिट्स। आगे कह रहे हैं फैक्टोरियल एन हैज लेस देन एन डिजिट्स। फैक्टोरियल एन में अगर हम उसका एक्सप्रेशन देखते हैं तो उसमें हमारे पास एन से कम डिजिट्स होंगी, तो वो जो पॉसिबिलिटी बनती है वो बनती है एन की जो वैल्यू है वो लाई करेगी 2 एंड 21 के बीच में। 2 इज लेस देन और इक्वल टू, एन इज लेस देन और इक्वल टू 21। यानी आप देखते हैं कि फैक्टोरियल 2 किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल। तो ये फैक्टोरियल 2 में यहां एन की वैल्यू क्या है 2, लेकिन ये मेरे पास क्या है 1 डिजिट नंबर, 1 डिजिट नंबर। फैक्टोरियल 2 1 डिजिट नंबर है यानी 2 से कम डिजिट है। तो फैक्टोरियल एन हैज लेस देन एन डिजिट्स, तो लेस देन ये क्या है, लेस देन 2 डिजिट नंबर, दिस इज लेस देन 2 डिजिट नंबर। इसी वजह से फैक्टोरियल 3 होता है, फैक्टोरियल 3 भी क्या होता है 6, यानी 1 डिजिट नंबर, 1 डिजिट नंबर मतलब लेस देन 3 डिजिट नंबर। जैसे यहां आप देख लो फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 इज इक्वल टू क्या 120, 120 क्या है 3 डिजिट नंबर है और 3 डिजिट नंबर है, लेकिन क्या हुआ लेस देन एन डिजिट, एन की वैल्यू 5 है फैक्टोरियल 5 में, तो लेस देन 5 डिजिट नंबर। तो ये जो 2 3 4 एंड सो ऑन 21 तक ये जो नंबर हैं, इन नंबर्स का अगर आप फैक्टोरियल सॉल्व करोगे और उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड आउट करेंगे तो वो नंबर ऑफ डिजिट्स हमेशा क्या रहेगी, लेस देन एन डिजिट नंबर। इसी वे में
नेक्स्ट जो पार्ट है वो क्या करें, फैक्टोरियल n हैज मोर देन n डिजिट्स। पहले क्या कहा था, इक्वल टू n डिजिट्स, फिर कहा लेस देन n डिजिट्स, अब कह रहे हैं फैक्टोरियल n हैज मोर देन n डिजिट्स। तो उसके लिए जो पॉसिबिलिटीज बनती हैं वो क्या बनती हैं, n ग्रेटर देन और इक्वल टू 25, 25, 26, 27 एंड सो ऑन, और साथ में एक और नंबर है n इज इक्वल टू जीरो, n इज इक्वल टू जीरो। n इज इक्वल टू जीरो में देखें, फैक्टोरियल जीरो जो है वो क्या होता है, वन। इसका मतलब वन का मतलब ये क्या है मेरे पास, वन डिजिट नंबर, वन डिजिट नंबर। और ये क्या है, वन डिजिट नंबर ग्रेटर देन जीरो। ये वन डिजिट नंबर है क्योंकि ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, फैक्टोरियल n हैज मोर देन n डिजिट, मोर देन जीरो डिजिट। फैक्टोरियल n की वैल्यू क्या है, जीरो। तो फैक्टोरियल जीरो इज इक्वल टू वन होता है, वन डिजिट नंबर है, और वन डिजिट नंबर क्या हो गया, ग्रेटर देन n डिजिट। n यहाँ क्या है, जीरो, ग्रेटर देन जीरो डिजिट, यानी ये n इज इक्वल टू जीरो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। और अगर 25 है, 25 से आगे अगर हम कोई नंबर पुट करते हैं और उसका फैक्टोरियल फाइंड आउट करते हैं, तो वो फैक्टोरियल में भी मोर देन n डिजिट्स होंगी। तो ये रिजल्ट हम याद रख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें हम इन रिजल्ट को यूज कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, इफ फैक्टोरियल n हैज n डिजिट्स, इफ factorial n has n digits, then find the number of zeros at the end of the factorial of sum of all such possible values of n। तो पहले तो हमें factorial n has n digits, इसका मीनिंग पता होना चाहिए। factorial n has n digits, तो possible values of n क्या होती है, possible values of n आपको पता क्या क्या है, 1 है, 22, 23 एंड 24, ये पॉसिबल वैल्यूज होंगी, ये हमारी पॉसिबल वैल्यूज होंगी, जिसमें इनका फैक्टोरियल फाइंड आउट करेंगे तो उसमें उतनी ही नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी। लेकिन हमें क्या करना है, हमें इन सब नंबर्स का सम फाइंड आउट करना है, और उसका जो फैक्टोरियल होगा उस फैक्टोरियल में हमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करनी है। तो सम क्या होगा, सम इज इक्वल टू 1 प्लस 22 प्लस 23 प्लस 24, 4, 3, 7, 2, 9, 10, 2, 4, 6, 70। यानी अब हमारा क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ जीरोज इन फैक्टोरियल 70। फैक्टोरियल 70 में नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट करनी है, और हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है नंबर ऑफ जीरोज को, या इसका क्या मतलब बन जाता है, हाईएस्ट पावर ऑफ 5 इन फैक्टोरियल 70। फैक्टोरियल 70 में 5 की हाईएस्ट पावर, और किसी भी फैक्टोरियल में हाईएस्ट पावर प्राइम नंबर की हाईएस्ट पावर फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए आपको पता है क्या करते हैं, 5 से 70 को डिवाइड करना है, 14, फिर अगेन 5 से करेंगे तो 5 टू जा 10, 4 रिमाइंडर का नो यूज, आगे 5 से करते हैं तो 0 हो जाता है, ये लिखें या ना लिखें हमें पता चल जाता है 14 एंड 2 है, तो क्या आ जाएगा 14 प्लस 2, और 14 प्लस 2 का मतलब 16। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 16। वेरी इजी क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसमें हमें क्या क्लियर होना चाहिए कि फैक्टोरियल n हैज n डिजिट्स, उसके लिए पॉसिबल नंबर्स क्या हैं, अगर वो हमें पता है तो हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी टू डिजिट्स नंबर एक्सीड्स द सम ऑफ फैक्टोरियल ऑफ देयर डिजिट्स। कितने नंबर होंगे, हाउ मेनी टू डिजिट्स नंबर, टू डिजिट्स नंबर हमें पता है क्या क्या होते हैं, टू डिजिट्स नंबर क्या होते हैं, 10, 11, 12 एंड सो ऑन 99। टू डिजिट्स नंबर क्या होते हैं, 10 to 99। और इसमें हमें क्या करना है, टू डिजिट नंबर, मान लो टू डिजिट नंबर ए बी है, और इस ए बी की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन सम ऑफ फैक्टोरियल ऑफ देयर डिजिट, यानी फैक्टोरियल ए प्लस फैक्टोरियल बी। यानी 10 to 99 के बिटवीन, ये जो नंबर है 10 से 99, इनके बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो इस रिजल्ट को सेटिस्फाई करेंगे कि टू डिजिट नंबर इज ग्रेटर देन फैक्टोरियल ए प्लस फैक्टोरियल बी हो। जैसे अगर मान लो मैं 10 के लिए देखता हूं, इसका मतलब 10 इज ग्रेटर देन फैक्टोरियल 1
प्लस फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल 1 मतलब 1, फैक्टोरियल 0 मतलब 1, 1 प्लस 1 2। इसका मतलब क्या हुआ, तो 10 इज ग्रेटर देन 2, 10 इज ग्रेटर देन 2 मतलब ट्रू है ये। फिर 11 के लिए, 12 के लिए, अगर हम ऐसे एक एक करके सभी नंबर्स के लिए देखेंगे थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होगा, तो थोड़ा सा हम इसमें लॉजिक लगाते हैं कि क्या होगा। तो इसमें आप देख रहे हो कि ये हमें क्या कह रहे हैं, यहाँ जो डिजिट्स हैं हमारी, 0 भी है इसमें, 1 भी है और 9 भी है। तो थोड़ा सा अगर हम सोचते हैं तो हमें ये जो ए बी है, ये ए बी, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन फैक्टोरियल वाली वैल्यू से। लेकिन आपको पता है कि ये वैल्यू 2 डिजिट नंबर है, ये वैल्यू 2 डिजिट नंबर है। फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 2 डिजिट नंबर होते हैं। लेकिन अगर फैक्टोरियल 5 या उससे ग्रेटर हम देखते हैं तो वो 3 डिजिट नंबर हो जाते हैं। मतलब यहां मेरे पास आप देख रहे हो ए या बी, जैसे हमें पता है फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 इज इक्वल टू क्या होता है, 120। फैक्टोरियल 5 120, फैक्टोरियल 6 720, या 3 डिजिट नंबर आएंगे या 5 से ग्रेटर। अगर हम कोई भी डिजिट लेते हैं 5 से ग्रेटर, तो उस केस में ये नंबर या तो 3 डिजिट होंगे या 4 डिजिट होंगे या 5 डिजिट होंगे। लेकिन यहां मेरे पास क्या है, 2 डिजिट नंबर, ये वाली वैल्यू बड़ी है। तो इससे मुझे ये पता चल जाता है कि अगर ए या बी में से कोई भी डिजिट, ए या बी में से कोई भी डिजिट 5 6 7 8 9 में से आ जाती है, तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो जो ए और बी है, इसका मतलब मुझे यहां से क्या पता चल जाता है, ए एंड बी कांट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। कि कोई भी ए और बी की जो डिजिट्स है, ए और बी, वो 5 या 5 से ग्रेटर नहीं हो सकती। तो रिमेनिंग पॉसिबिलिटीज क्या होंगी, रिमेनिंग पॉसिबिलिटीज क्या होंगी, पहले हमारे पास था 10 to 99, अब हमें पता चल गया 5 6 7 8 9 डिजिट्स में नहीं हो सकता। तो इसका मतलब रिमेनिंग पॉसिबिलिटीज क्या होंगी, 10 to 14, क्योंकि 15 16 17 19 हट जाएगा। फिर 20 to 24, 30 to 34, 40 to 44, जो पॉसिबिलिटीज रहेंगी वो ये होंगी, क्या है, 5 5 5 5, 20 पॉसिबिलिटीज। पहले हमारे पास 90 पॉसिबिलिटीज थी कि 90 पॉसिबिलिटीज में से ऐसी कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। लेकिन हमें पता है फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से आगे 6 7 लेते हैं हम, तो ग्रेटर देन 2 डिजिट नंबर हो जाते हैं। तो उससे अब हमें पता चल गया कि हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज रहती हैं वो हमारे पास ये वाली पॉसिबिलिटीज रहती हैं। और इन पॉसिबिलिटीज में से भी अगर हम ये देखें कि ये वाला जो पार्ट है ये ग्रेटर होना चाहिए, तो यहां फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 तक का पार्ट लेते हैं, तो फैक्टोरियल 3 6 होता है, फैक्टोरियल 2 4 होता है, फैक्टोरियल 1 1 होता है, फैक्टोरियल 0 0 होता है। लेकिन जो फैक्टोरियल 4 होता है वो 24 होता है, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24 होती है और उसमें कुछ ना कुछ और ऐड करना है। तो वो वाला पार्ट और हम इसमें एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं कि 14 14 में 14 greater than factorial 1 plus factorial 4, 14 is greater than factorial 1 plus factorial 4, factorial 4 24, 24 plus 1 25, 14 is greater than 25, ये क्या है, फॉल्स, पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब 14 भी नहीं हो सकता। फिर उसके बाद हम देखते हैं 24 is greater than factorial 2 plus factorial 4, फैक्टोरियल 4 24 प्लस 2 26 हो गया, 24 इज ग्रेटर देन 26, अगेन फॉल्स। फिर 34 को देखते हैं, 34 इज ग्रेटर देन फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 3 6 6 प्लस 4 फैक्टोरियल 4 24, 24 प्लस 6 30, 34 इज ग्रेटर देन 30, ट्रू, दिस इज ट्रू। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा पॉसिबिलिटीज में आएगा, इसको हमें एड ऑन करना है। फिर नेक्स्ट अगर हम देखते हैं 44, 44 इज ग्रेटर देन फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 24 24 24 20 48, 44 इज ग्रेटर देन 48, नॉट पॉसिबल।
मतलब फॉल्स। तो 4 अगर एक वन डिजिट, एटलीस्ट वन डिजिट 4 यूज करते हैं तो उसमें हमें पता चलता है केवल एक जो 34 की जो पॉसिबिलिटी है वो हमारी इस रिजल्ट को सेटिस्फाई करती है। 14, 24 और 44 ये इस रिजल्ट को सेटिस्फाई नहीं करते। लेकिन जो रिमेनिंग नंबर रह जाते हैं तो रिक्वायर्ड पॉसिबल नंबर्स, रिक्वायर्ड पॉसिबल नंबर्स जो होंगे वो हमारे क्या होंगे, 10 to 13, फिर 20 to 23, क्योंकि 14 भी हट गया 24 भी हट गया, लेकिन इसमें 34 रह जाता है, यानी 30 to 34 और नेक्स्ट है 40 to 43। ये जो नंबर्स हैं, ये जो नंबर हैं, इनमें से अगर और किसी नंबर को भी आप चेक करना चाहेंगे तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये हमारे पास कितने हैं नंबर्स, अगर हम काउंट करते हैं तो 10 to 13, 4, 4, 5 और 4, 17। तो टोटल जो नंबर होंगे 17 नंबर ऐसे होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इसका मतलब 17 जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। मीनिंग क्लियर है तो इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा ट्रिक यूज करेंगे और इजीली हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है बड़ी अच्छी टाइप है, क्या कह रहे हैं, राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट्स इन एनी फैक्टोरियल। कोई भी फैक्टोरियल है तो उसमें अगर हम राइट मोस्ट नॉन जीरो, लास्ट में जीरो तो आएंगी लेकिन जो राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट होगी उसको अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास टू टाइप हैं। केवल राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट की बात कर रहे हैं, फिर आगे हम लास्ट टू नॉन जीरो डिजिट्स की भी बात करेंगे। तो पहले हम केवल अगर राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसके लिए जो हमारे पास मेथड रहेगा वो क्या रहेगा कि जो आपके पास फैक्टोरियल n है, इसमें जो ये n है इस n को हम 5 से डिवाइड करेंगे, कुछ क्वोशंट आएगा कुछ रिमाइंडर आएगा। मान लो n इज इक्वल टू क्या है 5a प्लस b, भाई 5 से हमने n को डिवाइड किया, कुछ क्वोशंट आएगा और कुछ मेरे पास रिमाइंडर आएगा। तो इसका मतलब n को मैं क्या लिख सकता हूं 5a प्लस b। तो n इक्वल टू क्या लिखा हमने 5a प्लस b, when we divide n by 5 a is quotient and b is remainder। तो जो राइट मोस्ट, ये जो लिखने का वे है इसका मतलब क्या है, हम यहाँ r फैक्टोरियल n लिख रहे हैं, इसका मतलब हम यहाँ कह रहे हैं राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ फैक्टोरियल n। तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो क्या होगा कि लास्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ दिस पार्ट 2 raised to the power a into factorial a into factorial b। मतलब आपके पास यहां जब आपने n को 5 से डिवाइड किया तो आपके पास a और b दो वैल्यूज होंगी, 2 raised to the power a into factorial b। इसको सिंप्लीफाई करें, इसकी जो यूनिट डिजिट होगी या लास्ट डिजिट होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ दैट फैक्टोरियल। एक मेथड तो ये है, लेकिन कई बार अगर n की वैल्यू हमारे पास 98, 99, 95 ग्रेटर वैल्यू है तो उस केस में हम क्या कह रहे हैं कि हम n को, दूसरा मेथड है कि n को आप 25 से डिवाइड करें और सपोज a क्वोशंट है और b रिमाइंडर है, तो n इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं 25a प्लस b। व्हेन वी डिवाइड n बाय 25 a इज क्वोशंट एंड b इज रिमाइंडर। तो जो राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट होगी फैक्टोरियल n की वो क्या होगी, लास्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ, वहां हमारे पास क्या था 2 raised to the power a था, अगर हमने 25 से डिवाइड किया है तो हम क्या लेंगे 4 raised to the power a into factorial b। इसकी जो लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट होगी वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। बस हमें मीनिंग पता हो तो हम इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फाइंड द राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ फैक्टोरियल 17। फैक्टोरियल 17 में यानी n की जो वैल्यू है वो 17 है, और इसका मतलब आपको पता है 17 को 5 से डिवाइड करते हो, 17 को 5 से डिवाइड करते हो तो 5 3 जा 15 प्लस 2। इसका मतलब मेरे पास यहाँ a इज इक्वल टू 3 है और b इज इक्वल टू 2 है। 5a प्लस b, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 2। हमें क्या फाइंड आउट करना है, राइट मोस्ट डिजिट ऑफ फैक्टोरियल 17, राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ फैक्टोरियल 17। और इसके लिए क्या मीनिंग बनता है, दिस इज इक्वल टू लास्ट डिजिट
ऑफ किसकी, 2 रेज टू द पावर a इंटू फैक्टोरियल a इंटू फैक्टोरियल b। फैक्टोरियल 17 में a और b की वैल्यू है आपके पास, यानी लास्ट डिजिट ऑफ 2 रेज टू द पावर a की वैल्यू 3 है, यानी 2 रेज टू द पावर 3 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल b यानी 2, यानी लास्ट डिजिट ऑफ 2 रेज टू द पावर 3 का मीनिंग क्या है, 8 इंटू फैक्टोरियल 3 6 इंटू फैक्टोरियल 2 2, 6 इंटू 2 12, 12 की यूनिट डिजिट 2, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8 जा 16, 16 की यूनिट डिजिट 6। कंप्लीट को मल्टीप्लाई करके भी फाइंड आउट कर सकते हो, या सॉल्व करते हुए, हमारा इंटरेस्ट यूनिट डिजिट में है तो हम यूनिट डिजिट फाइंड आउट करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 6 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा, इसको 6 कर लें तो 6 इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर होगा कि राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ फैक्टोरियल 17, यानी अगर आप फैक्टोरियल 17 को सॉल्व करते हैं तो यहां कुछ जीरोज होंगी और जो राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट आएगी वो क्या आएगी, 6। और भी डिजिट्स होंगी लेकिन जो राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट्स होगी वो क्या होगी, 6 होगी। तो वो इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ फैक्टोरियल 76। फैक्टोरियल 76, तो अगर हम इस 76 को 5 से डिवाइड करते हैं तो आपको पता है 76 इज इक्वल टू 5 इंटू क्या होगा 15 प्लस 1, यानी a इज इक्वल टू 15 हो जाएगा और b इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ फैक्टोरियल 16, और वो क्या होगी, लास्ट डिजिट ऑफ इसकी 2 रेज टू द पावर a, यानी 2 रेज टू द पावर 15 इंटू फैक्टोरियल 15 इंटू फैक्टोरियल a इंटू फैक्टोरियल b का मतलब 1। 2 रेज टू द पावर 15 को सॉल्व करें, उसकी यूनिट डिजिट फाइंड आउट करें, फिर फैक्टोरियल 15 आ गया, फैक्टोरियल 15 की यूनिट डिजिट। अब फैक्टोरियल 15 की यूनिट डिजिट जो पार्ट है वो हमारे पास क्या था, लास्ट डिजिट वाला जो पार्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व करना होता है, और सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारे पास। इसके लिए आप देखो फैक्टोरियल 15 है, फैक्टोरियल 15 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, जैसे 15 है, 15 को आप क्या लिखेंगे, 5 इंटू 3 प्लस 0, यानी a इज इक्वल टू 3 b इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 3 b इज इक्वल टू 0। तो r फैक्टोरियल 15 अगर सॉल्व करते हो तो वो क्या होगी, लास्ट डिजिट ऑफ किसकी, 2 रेज टू द पावर a इंटू फैक्टोरियल a इंटू फैक्टोरियल b, यानी लास्ट डिजिट ऑफ क्या होगा, 2 रेज टू द पावर 3 का मतलब 8, फैक्टोरियल 3 का मतलब 6, फैक्टोरियल 0 का मतलब 1, 8 6 या 48, यानी लास्ट डिजिट यहां से क्या आ जाएगी 8। और इसी वे में मेरे पास ये 2 रेज टू द पावर 15 है, 2 रेज टू द पावर 15 की यूनिट डिजिट अगर हमने फाइंड आउट करनी हो तो हमें पता है 2 रेज टू द पावर 15 में जो साइक्लिसिटी होती है यूनिट डिजिट के केस में वो 4 होती है। तो अगर हम 15 को 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 3 आता है, 15 को 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 3 आता है। तो यूनिट डिजिट 2 रेज टू द पावर 15 की कहें या 2 रेज टू द पावर 3 की कहें वो सेम होती है, और 2 रेज टू द पावर 3 की यूनिट डिजिट क्या होगी 8। तो इसका मतलब यहां से क्या आएगा, लास्ट नॉन जीरो भी लिखना चाहिए, वैसे हमें नॉन जीरो डिजिट भी लिख सकते हैं, लास्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ किसकी हो जाएगी, 2 रेज टू द पावर 15, 2 रेज टू द पावर 15 की क्या है 8, फैक्टोरियल 15 की क्या है 8, और फैक्टोरियल 1 का मतलब 1, 8 8 जा 64, और 64 के अकॉर्डिंग हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 4। अगर हमने 5 वाला पहला जो केस था उससे अगर सॉल्व किया तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ गया 4। तो थोड़ा सा हमारे पास लेंथी हो जाता है, लेकिन जो सेकंड टाइप है हमारी, उस सेकंड टाइप से भी हमने इसको सॉल्व किया था। सेकंड टाइप में हम क्या कहते हैं कि इसको हम 25 से डिवाइड करेंगे, तो आप इससे करें, या अगर आप देखते हैं अगर हम n को 25 से डिवाइड करते हैं 76 है, 76 को अगर 25 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है 25 इंटू 3 प्लस 1, इसका मतलब यहां से a इज इक्वल टू 3 b इज इक्वल टू 1, और उसके बाद राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ फैक्टोरियल 76 देखते हैं तो क्या लास्ट नॉन जीरो
डिजिट ऑफ किसकी 4 रेज टू द पावर ए, 4 रेज टू द पावर ए का मतलब 4 रेज टू द पावर 3 इंटू फैक्टोरियल ए इंटू फैक्टोरियल बी, यानी लास्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ 4 क्यूब, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64, 64 का मतलब 4 हो जाएगा, फैक्टोरियल सी का मतलब 6 हो जाएगा, फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 हो जाएगा, 4 6 जा 24, तो लास्ट डिजिट क्या आ जाएगी 4। तो इस पार्ट से सॉल्व करना ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा। सॉल्व हम 5 से डिवाइड करके भी कर पाए, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, तो अगर यहां मेरे पास ग्रेटर वैल्यू आ जाती है तो उसको हम 25 से डिवाइड करके भी सॉल्व कर लेते हैं। बस जब 5 से डिवाइड करते हैं तो 2 रेज टू द पावर ए आता है, और जब हम 25 से डिवाइड करते हैं तो 4 रेज टू द पावर ए इंटू फैक्टोरियल ए इंटू फैक्टोरियल बी की लास्ट नॉन जीरो डिजिट हमें चेक करनी होती है, और उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट टू राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट्स इन एनी फैक्टोरियल। अगर हमें लास्ट, पहले में सिंगल डिजिट फाइंड आउट कर दें, हम लास्ट 2 डिजिट्स फाइंड आउट करने की बात कर रहे हैं, तो लास्ट 2 डिजिट्स के लिए जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा कि अगर हमने n को 5 से डिवाइड किया तो a क्वोशिएंट है और b रिमाइंडर है, तो इसका मतलब n इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 5a प्लस b, n इज इक्वल टू 5a प्लस b, a इज क्वोशिएंट एंड b इज रिमाइंडर। तो वहां हम r से डिनोट कर देते थे, यहां हमने r2 फैक्टोरियल n, इसका मतलब लास्ट 2 नॉन जीरो डिजिट्स की बात कर रहे हैं, तो वो क्या होगी लास्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ, लास्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ किसकी, नॉन जीरो के साथ 2 डिजिट्स आना चाहिए, नॉन जीरो 2 डिजिट्स, क्योंकि 2 डिजिट्स फाइंड आउट करें ना, तो इसकी हमें लास्ट 2 नॉन जीरो डिजिट्स फाइंड आउट करनी होंगी। क्या होगा 12 रेज टू द पावर ए, वहां 2 रेज टू द पावर ए 4 रेज टू द पावर ए था, यहां क्या आ गया 12 रेज टू द पावर ए इंटू फैक्टोरियल ए, 12 रेज टू द पावर ए इंटू फैक्टोरियल ए, वहां उसमें हमारे पास फैक्टोरियल बी था, लेकिन यहां क्या हो जाएगा बी की जो भी वैल्यू होगी, चाहे बी की वैल्यू 0 हो 1 हो 10 हो, उसके अकॉर्डिंग 5 इंटू 5a प्लस 1 इंटू 5a प्लस 2 एंड सो ऑन 5a प्लस बी, वहां केवल फैक्टोरियल बी आ गया था, इसमें हमें 5a प्लस 1 5a प्लस 2 5a प्लस 3 5a प्लस बी तक का जो प्रोडक्ट होगा वो लेना होगा, और इसकी जो लास्ट 2 डिजिट्स आएंगी नॉन जीरो डिजिट्स, वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो इससे रिलेटेड देखें, जैसे ये क्वेश्चन है फाइंड द लास्ट 2 नॉन जीरो डिजिट्स ऑफ फैक्टोरियल 16, फैक्टोरियल 16 की लास्ट 2 नॉन जीरो डिजिट्स फाइंड आउट करनी है, तो वही अगर आप 16 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 3 क्वोशिएंट होगा और 1 रिमाइंडर होगा, इसका मतलब a इज इक्वल टू 3 है एंड b इज इक्वल टू 1 है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है r2 फैक्टोरियल 16, लास्ट 2 नॉन जीरो डिजिट्स इन राइट मोस्ट 2 नॉन जीरो डिजिट इन फैक्टोरियल 16, वो क्या होता है लास्ट 2 नॉन जीरो डिजिट्स ऑफ किसकी 12 रेज टू द पावर a इंटू फैक्टोरियल a इंटू 5a प्लस 1 इंटू 5a प्लस 2 एंड सो ऑन 5a प्लस b, ये जो हमारे पास पार्ट आता है, यानी लास्ट 2 नॉन जीरो डिजिट ऑफ 12 रेज टू द पावर a की वैल्यू क्या 3 12 क्यूब इंटू फैक्टोरियल a यानी फैक्टोरियल 3 इंटू 5a प्लस 1 5a प्लस 2, यहां b की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है तो 5a 5 इंटू 3 5 इंटू 3 12, सॉरी 5 इंटू 3 15, 15 प्लस 1 क्या हो जाएगा 16, लेकिन b की वैल्यू तक जाना है और b की वैल्यू 1 है तो केवल यही लिखेंगे। अगर यहां मेरे पास b की वैल्यू 2 होती तो हम यहां 5a प्लस 1 इंटू 5a प्लस 2 यूज करते, अगर b की वैल्यू यहां 3 होती तो 5a प्लस 1 यानी 16 इंटू 17 इंटू 18 वाला पार्ट लिखते और इसको हम सॉल्व करते, तो यानी इज इक्वल टू लास्ट 2 नॉन जीरो डिजिट है 12 क्यूब 12 इंटू 12 144 144 इंटू 12 1728 1728, लेकिन हम पूरा ना लिख के हमें 2 डिजिट में इंटरेस्ट है तो हम यहाँ 28 लिखेंगे 2 डिजिट इंटू फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 इंटू 16 है, यानी अब लास्ट 2 नॉन जीरो डिजिट ऑफ 28 इंटू 6 इंटू 16 96, यानी 28 और 96 को मल्टीप्लाई करें और उसकी लास्ट 2 डिजिट्स आप लिखेंगे, और इसके लिए आप देख रहे हैं कि ये जो 96 है और ये 28 है, इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे
तो क्या होता है 8 6 जा 48, 8 6 जा 48, 8 9 जा 72, 72 और 4 76 हो जाएगा, 2 6 जा 12। अब आगे वाला पार्ट कोई जरूरत नहीं है लिखने की, लिखना चाहे तो लिख ले, लेकिन हमारा इंटरेस्ट केवल 2 डिजिट्स में है, तो 8 और 8 88 आ जाएगा। तो यानी इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 88। तो 88 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर। 2 डिजिट फाइंड आउट करें, तो 2 डिजिट क्यों हम यहाँ इसको 2 इंटू 9 18 फिर उनको एड ऑन करें, उसका कोई जरूरत ही नहीं है। तो 88 इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।